आप सभी को जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन के बारे में बताने जा रही हूँ। आप सब पूरा वीडियो देखिएगा और वचन को ध्यान से सुनिएगा, तब प्रभु यीशु का वचन आपको समझ आएगा। आपको परमेश्वर आशीष दे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातें को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वे अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे ढाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्य के में व्यर्थता रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। पर संतुष्ट सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतुष्ट करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य का बिगड़ देती है और विनाश के समुद्र में ढाप देती है। हालेलुया। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को, जो सब को जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पुनरुत्थान पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक निर्दोष रखे। हालेलुया। जिससे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परमप्रधान और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वे आगमन ज्योति में रहता है और उनसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसे की प्रतिष्ठा और राज्य युग युग रहेगा। आमीन। इस संसार के धनीवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आस ना रखे, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदारता और सहायता देने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव ढाल रखे कि सच्चे जीवन को वंश में कर लें। हालेलुया। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे, बुद्धि दे और ज्ञान दे।